रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा फैला था। बस कहीं दूर कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाजें माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। गली के मोड़ पर एक पुरानी चाय की दुकान पर लालटेन की मध्यम रोशनी कांप रही थी। लकड़ी की बेंच पर दो आदमी बैठे थे, शिवा और रामलाल। शिवा बोला, अरे तूने कभी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात बिताई है? लोग कहते हैं वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, वही हवेली वाली जिसकी बरसों पहले मौत हुई थी। उसकी लाश ठीक से दफन नहीं हुई थी और उसकी आत्मा आज भी भटकती है। रामलाल ने गहरी सांस ली। हाँ रे, मेरे चचेरे भाई ने बताया था। किसी ने उसका नाम पुकारा, मुड़ा तो कोई नहीं, बस पैरों के पास ठंडी हवा का झोंका आया। फिर कई दिन बुखार में पड़ा रहा। और रघुवीर, जो शराब पीकर उस हवेली में गया था, अब तो दो लफ्ज जोड़ने की हालत नहीं रही उसकी। दोनों की बातें चाय की भाप और धुंधली रोशनी में और गहराने लगी। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। उनका तीसरा दोस्त आया। चेहरा बुझा हुआ था, मानो किसी लंबी यात्रा से लौटा हो। वो बैठा, कुछ देर खामोशी रही, फिर बोला, आज जो कहानी सुनाऊंगा वो मेरी नहीं, मेरे एक दोस्त की है। लेकिन उसने जो देखा वो अब भी मेरी रगों में सिहरन भर देता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक हादसा हुआ था। लोग कहते हैं उस दिन के बाद गांव की हवाओं में एक साया बस गया। दिन में भैरवपुर शांत लगता था, लेकिन रात ढलते ही जैसे पूरा गांव किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाता था। बरसात की रात थी। गांव के एक किसान सूरज का छोटा बेटा बुरी तरह बीमार था। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, बाबू की हालत बिगड़ती जा रही है, कुछ कीजिए वरना देर हो जाएगी। सूरज ने जवाब दिया, डर मुझे भी है, पर बेटे की जान से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, मैं बाबू को शहर ले जाऊंगा। साइकिल पर बीमार बेटे को लेकर वो निकल पड़ा, एक ऐसे रास्ते पर जिसके बारे में गांव के लोग फुसफुसा कर ही बात करते थे। बारिश अब तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा उसकी हिम्मत को झकझोर रही थी। थोड़ी दूर चला था कि उसने देखा रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो बोली, बेटा मेरी टोकरी उठा दे, ये भारी है, तेरे सिर पर दुआ रहेगी। सूरज बोला, अम्मा मेरा बेटा बीमार है, मुझे जल्दी है। लेकिन जब उसने देखा कि वहां कोई है ही नहीं, उसका दिल कांप उठा। वो तुरंत साइकिल पर चढ़ा और दौड़ पड़ा। पर तभी साइकिल की जंग लगी, चैन टूटकर गिर गई। वो झुककर उसे ठीक करने ही वाला था कि सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब वो उसकी पत्नी जैसी दिख रही थी। तुम यहाँ कैसे? मैं डर गई थी, वो परछाई मेरा पीछा कर रही थी। उस औरत ने कहा, बाबू को मुझे दो, मैं थाम लेती हूँ। सूरज ने बिना सोचे अपने बेटे को उसकी गोद में रख दिया, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा वो उसकी पत्नी नहीं थी, वो छलावा था। सूरज चीख पड़ा, मेरे बाबू को छोड़ दे, वो मेरा बच्चा है। वो अंधेरे में भागा, गिरा, उठा, फिर भागा। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों से झरने बह रहे थे। आखिरकार उसने देखा टूटी पगडंडी के बीच वही चुड़ैल बैठी थी, गोद में उसका बेटा, और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। सूरज घुटनों पर गिर पड़ा, ले जा मेरी जान, पर मेरा लाल मुझे लौटा दे। वो मेरी सांसों की डोर है। जैसे ही छलावा ने अपना काला हाथ उठाया, तभी अंधेरे को चीरती एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट वहां पड़ी छलावा धुएं में बदलकर गायब हो गया। सूरज ने दौड़कर अपने बेटे को उठा लिया, कांपते हुए उसे सीने से लगाया, और बारिश अब डर नहीं, धुआं बनकर बरस रही थी। भैरवपुर की आखिरी रात, उस रात सूरज का दोस्त वहां पहुंचा। भाई क्या हुआ? सूरज ने रोते हुए कहा, वो कोई औरत नहीं थी, वो छलावा था। मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी बनकर आई थी। दोनों ने मिलकर बच्चे को लेकर शहर का रुख किया। उस रात की कहानी हमेशा के लिए भैरवपुर की मिट्टी में दर्ज हो गई एक बाप की, जिसने डर से नहीं, अपने प्यार से लड़ाई जीती।